हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस एस एम पी जी के चैनल पर। आज की वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए 58 प्रश्न लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों 58 एमसीक्यू लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो संबंधित है एमपी की जलवायु, तापमान एवं ऋतुएं, इस पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? किस भाग में दोस्तों वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो दोस्तों वो रहता है ऑप्शन सी, उत्तरी में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो वो बढ़ता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? सबसे ज़्यादा तापांतर किस माह में होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च। मार्च में होता है सबसे ज़्यादा तापांतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? न्यूनतम तापमान बताना है किस जिले में रहता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी। शिवपुरी में न्यूनतम तापमान रहता है दोस्तों शीत ऋतु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम क्या है? मौसम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन मौसम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है हल्की, मतलब ठंड के महीने में जो हल्की वर्षा होती है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों माउट। माउट, मालवी भाषा में बोलते हैं दोस्तों उसको मावठा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु, एक तरफ है जलवायु क्षेत्र और एक तरफ है प्रकार। मालवा का पठार विषम जलवायु है क्या? उत्तर का मैदान सम जलवायु? फिर आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? सर्वाधिक तापांतर मई माह में होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने जाने वाला बढ़ता है। या सर्वाधिक तापांतर, वार्षिक तापांतर दक्षिण क्षेत्र में रहता है। या एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाला बढ़ता है। जलवायु क्या है दोस्तों? वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में वर्षा का होना जलवायु कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी वर्षा की समृद्धि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिम दो भागों में बांटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसूनी की बंगाल खाड़ी शाखा, ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती है? 22 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 21 जून। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सभी। मध्य प्रदेश में कट्ठीवाड़ा, पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र के अंदर अंतर गैप से वर्षा प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों, ताप्ती घाटी में गैप और नर्मदा घाटी गैप। प्रश्न क्रमांक 14, फायान ने क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा। कौन से क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मालवा का पठार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर का मैदान में। ठीक है, उत्तर के मैदान में। अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो आता है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य सतपुरा पर्वतीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो क्या गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितने प्रमुख ऋतु में पाई जाती है?
कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो दोस्तों पाई जाती है वो ऋतुएं अपनी ऑप्शन बी यानी कि 3 ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाला, चौमासा और सियाल क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश के स्थानीय ऋतु के नाम। ठीक है, यूनाला, सियाला, सियाला मतलब ठंड, यूनाला मतलब गर्मी। ठीक है, चौमासा यानी कि बरसात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतु होती है? तो 6 ऋतु होती है। कितनी होती है दोस्तों? 6। आगे बढ़ते हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतु होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन ए 4। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी सम वृष्टि, यह वर्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सब है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन डी मध्य अक्टूबर, मध्य अक्टूबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो गर्म हवाओं को दोस्तों लू कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है, किया जाता है? तो वो है दोस्तों गंज बासोदा, सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ रहता है। आगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? वो होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है, ऑप्शन सी राइट, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो दोस्तों वो होती है भिंड, ऑप्शन ए भिंड गोहद, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर। 29वां प्रश्न है। मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 100 से 125 सेंटीमीटर। अगर इससे कम वर्षा हुई तो सूखा घोषित होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एमपी पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है, वो उज्जैन में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? उज्जैन में, ऑप्शन डी। ठीक है, उज्जैन में महाकाल मंदिर भी है। ठीक है, उज्जैन का पुराना प्राचीन नाम क्या है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इससे रिलेटेड आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों। वो करवाया था राजा सवाई सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहाँ कहा जाता है? द्वितीय गर्मी किसे कहा जाता है? मतलब तो सितंबर अक्टूबर माह को। ठीक है, द्वितीय गर्मी सितंबर अक्टूबर माह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न पर दोस्तों। 58 प्रश्न है इसमें। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो वो है इंदौर में। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 11 में। कितने में बांटा गया है दोस्तों? 11 जलवायु क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं ऑप्शन ए गेट क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए, बालाघाट जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? वो है दोस्तों अपना ऑप्शन डी छिंदवाड़ा के अंतर्गत, छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा क्षेत्र के विकसित होने वाला क्या कारण है? मालवा क्षेत्र के विकसित होने का क्या कारण है? तो यहाँ की जलवायु, जलवायु के कारण मालवा क्षेत्र विकसित है। ये क्या हटा देना, ठीक है, क्या नहीं होने, ये वाला हटा देना। ठीक है, मालवा क्षेत्र के विकसित होने, यहाँ लिख देना का क्या कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों इंदौर में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है, वो है बुंदेलखंड अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे, मध्य प्रदेश में चौमासा से किस ऋतु मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? इसे हटा देना यहाँ पर। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है दोस्तों? वर्षा ऋतु को। ठीक है, अभी मैंने बताया था। निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ लिखना आपको चुनाव, क्या लिखना है यहाँ पर? चुनाव, सही कथन का चुनाव कीजिए।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये सभी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी, ये सभी यानी कि कौन कौन, 1 3 2 3। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून में होती, हाँ राज्य में। फिर उसके बाद मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती, हाँ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है, तो सभी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो कर्क रेखा है। क्या है दोस्तों? कर्क रेखा, ऑप्शन डी राइट आंसर। सूर्य के दक्षिणायन से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? तापमान में कमी, ऑप्शन बी राइट आंसर। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर सी, 1 2 और 3। वर्षा का विवरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्वी की ओर घटता है, बिल्कुल सही। उसके बाद बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, वो भी सही। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, तो वो भी सही। तो 1 2 और 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसने असत्य बताना है, तो ये असत्य है, ठीक है, बाकी सब सही है। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है, ये भी सही है। बुंदेलखंड पठार किस क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवात अंतर विद्यमान होता है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसून से होती है, तो ये सही है। बाकी ऑप्शन ए गलत है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक होती है? तो रबी की फसल के लिए, ठीक है। रबी की फसल मैंने बताया था दोस्तों, जो बोई जाती है सितंबर अक्टूबर में, है ना, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी की फसल, जैसे गेहूं, चना, सरसों, ठीक है। आगे 48 वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है? ऑप्शन ए, औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना, वर्षा का परिवर्तनीयता कहलाती है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो उपरोक्त सभी, गेहूं, चना, सरसों, इन सब के लिए लाभदायक है शीतकालीन मानसून। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए है? तो चावल के लिए, सोयाबीन, उपरोक्त दोनों, मटर के लिए नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे, जनवरी माह में कौन सी संपात रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वो होती है दोस्तों पंचमढ़ी में, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो वो है दोस्तों CWG, CWG का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है, वो है 10 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 10 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा। चलिए आगे, कुछ क्षेत्र में नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वो है दोस्तों ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण। मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो ये माह नहीं है, ये माह है, माह, ठीक है, माह लिख लेना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीतकालीन मानसून। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है? तो ऑप्शन बी, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के 58 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।